और बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां पर तालाब में डूबकर 3 बच्चियों की मौत हो गई है। 4 बच्ची तालाब में नहाने के लिए गई थी और इसी दौरान 3 की डूबकर मौत की खबर सामने आ रही है, जबकि एक सुरक्षित बताई गई है। जलई थाना के मनोवर गांव की ये घटना, जहां पर जलई थाना के मनोवर गांव में इस घटना के बाद से हड़कंप मच गया। 3 बच्चियों की डूबने के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक बच्ची को बचाया जा सका है। दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 2 महिला सहित 3 लोगों को हिरासत में लिया है। एक महिला बांग्लादेश की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। लहरिया सराय थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में ये सेक्स रैकेट चल रहा था। महिला के पास से पासपोर्ट भी मिला है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। विदेश मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है। बांग्लादेशी महिला पश्चिम बंगाल के रास्ते दरभंगा पहुंची थी, तो 2 महिला सहित 3 हिरासत में लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जिसमें एक बांग्लादेशी महिला भी हिरासत में ली गई है। बताया जा रहा है कि बंगाल के रास्ते ये दरभंगा पहुंची थी। महिला के पास से पासपोर्ट भी मिला है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी हुई है। साथ ही विदेश मंत्रालय को भी इसकी जानकारी दी गई है कि ये महिला कौन है, और बांग्लादेशी महिला पश्चिम बंगाल के रास्ते दरभंगा पहुंची थी। तो 2 महिलाएं सहित 3 हिरासत में लिए गए हैं। दरभंगा से एक खबर बता रहे हैं, जहां पर सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। ये लहरीसराय थाना अंतर्गत की बात है कि कल रात में जिला में सूचना मिली थी कि एक जो एरिया है यहाँ पे बेता के आसपास, वहाँ पे एक दया व्यापार के मामले की सूचना मिली। इसमें हम लोगों ने जब टीम बना के वहाँ पर छापामारी की, तो एक लड़का और एक जो महिला है वो पकड़ाई गई थी। इसके उपरांत में हमने जब और छानबीन कर पूछताछ की, तो उन्होंने अपना जो मूल देश है वो बांग्लादेश बताया, तो आगे की भी छानबीन उसमें जारी है। विपिन हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर है। विपिन, क्या मामला है सेक्स रैकेट का, और ये बांग्लादेशी महिला कौन है? जी, अभी चूंकि महिला की गिरफ्तारी हुई है और महिला की गिरफ्तारी होने के बाद उसका पासपोर्ट जब्त किया गया है और उसे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि लहरियासराय थाना क्षेत्र में एक रैकेट चला रही थी, सेक्स रैकेट जी, और स्थानीय लोगों ने ही इसका विरोध किया था और स्थानीय लोगों ने ही पुलिस को बुलाकर इसको पुलिस को सौंपा था, जिसके बाद पुलिस सख्ते में आ गई, क्योंकि जब उसे गिरफ्तार किया गया तो बांग्लादेश की निकली। अब पुलिस ये पता करने में जुटी है कि ऐसी कई महिलाएं इस सेक्स रैकेट में दरभंगा में अपना पांव पसार रही है। इसकी गैंग कहाँ है और कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी जाँच अभी पुलिस कर रही है और अभी कुछ भी खुल के नहीं बता रही है, लेकिन कई और की गिरफ्तारी होने की बात सामने आ रही है। आइन करने के प्रयास में पुलिस है और कई और लोग इसके रडार में हैं। जी चलिए, शुक्रिया विपिन इस अपडेट के लिए आपका। तो वहीं गया जिले के शेरघाटी कोर्ट परिसर में फायरिंग के बाद इलाके में खौफ और दहशत का माहौल देखा गया। कोर्ट की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे। पुलिस वालों पर भी अब खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर जब पहुंचता है तो इससे पहले बताया जा रहा है कि जांच होती है, लेकिन जांच में कहीं ना कहीं खामी थी। इसी वजह से इस कोर्ट परिसर में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। पहले भी कई बार बिहार में कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना हो चुकी है, जो पुलिस के लिए भी चिंता की बात है। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें गया जिले के शेरघाटी कोर्ट के बाहर की हैं, जहां बेखौफ अपराधियों ने दोपहर करीब 2 बजे अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए कैदी की बाह में गोली लगी है, जबकि एक पुलिस वाला भी जख्मी हुआ है, जिसकी तस्दीक जख्मी पुलिस वाले और कैदी कर रहे हैं। कोर्ट परिसर के बाहर जमीन पर पड़ा कारतूस का खाली खोखा कर रहा है, जिसके बाद से पुलिस महकमे में खलबली मची है। हम लोग हमारी हत्या की जा सकती है, इसलिए आईजी, डीजीपी, एसएसपी सबके यहाँ एप्लीकेशन दिलवाए वाइफ के द्वारा। अच्छा, कोई सुरक्षा हमारी नहीं हुई। अच्छा, लास्ट हमारे से घटना हुई। किसको गोली लगी है? कितने लोगों को गोली लगी है? अपराधियों ने जिस कैदी को टारगेट कर गोली चलाई थी, उसका नाम फोटू खान है, जिसे कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। उसे 2 गोली लगी है। फोटू खान को ही टारगेट करके अपराधियों ने फायरिंग की थी। हम लोग सब जज वन की इजलास में थे, खिड़की से नजर आया कि दोनों गोली चल रही है।
गोली चलने की आवाज़ से हम लोग सब इजलास में ही रुक गए और खिड़की उड़की दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन गोली की आवाज़ आती रही। फायरिंग के बाद गया पुलिस तुरंत एक्शन में आई और पुलिस ने 3 अपराधियों को फिल्मी अंदाज में दबोच लिया, जबकि 2 अपराधी पुलिस को चकमा देकर आंखों से ओझल हो गए। 2 लोग हमारी गिरफ्त में हैं और उनसे पूछताछ की जाएगी और आगे की जो भी कार्रवाई होगी अनुसंधान होगा उसको किया जाएगा। वेपन रिकवर हुआ है, बाकी उन लोग से पूछताछ करेंगे तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो पता चल रहा है 5 से 6 राउंड गोली चलाई गई थी, डिफरेंट एक वहाँ पे और आगे बढ़ते हुए भी चलाई गई थी। तो ये जानकारी के मुताबिक अगस्त 2023 में एलजेपीआर के नेता मोहम्मद अनवर की सैलून में बेटे के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जख्मी फोटू खान हत्याकांड का आरोपी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन जिस तरह से बदमाशों ने कोर्ट परिसर में फायरिंग की है उससे अदालत की सुरक्षा पर तो सवाल खड़े होने ही लगे। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की गोपालगंज में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस जांच में झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से कनेक्शन जुड़ने की बात सामने आई है। पाकिस्तानी नंबर से दोनों गैंग के बीच बातचीत का खुलासा हुआ है। आईबी, एटीएस और बिहार एसटीएफ के बाद अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए मामले की जांच के लिए पहुंची है। एनआईए और एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित 4 पिस्टल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के होने की बात तो सामने आई है, लेकिन अब झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम करने वाले मयंक सिंह ने पुलिस को मैसेज भेजकर ऑस्ट्रिया निर्मित सभी 4 विदेशी पिस्टल गैंगस्टर अमन साहू के होने की बात कही है। उसने गोपालगंज में गिरफ्तार राजस्थान के अजमेर जिला के रहने वाले कमल राव को अपना आदमी बताया है। गैंगस्टर अमन साहू के लिए काम करने वाला मयंक सिंह कौन है, इसका खुलासा नहीं हो सका है। बता दें कि गोपालगंज पुलिस ने यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट के पास एक नागालैंड की बस से 22 जुलाई को 2 अपराधियों को ऑस्ट्रिया निर्मित 4 विदेशी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था। राजस्थान के अजमेर जिला का कमल राव और मुजफ्फरपुर के बोवारी गांव के रहने वाले संतनु शिवम ने पुलिस को पूछताछ में तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करने की बात कही। दोनों ने मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी भी किया था। गोपालगंज से इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार। 2 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में पाया कि ये जो हथियार तस्कर हैं ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य रहे हैं। इसमें से एक हथियार तस्कर है वो राजस्थान के अजमेर जिले का रहने वाला है और इसके पास से 4 विदेशी इंपोर्टेड पिस्टल बरामद किया गया है। ये चारों पिस्टल जो है वो ग्लॉक पिस्टल्स हैं और इसमें जो एसटीएफ की जो SOG-7 की टीम है और हमारी जो DIU की टीम है इसने भी पूछताछ किया है और इंट्रोगेशन में ये पाया गया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई जो एक कुख्यात गैंग है इसके ये सक्रिय सदस्य रहे हैं और ये पूर्व में भी बिहार राज्य में इनका आना जाना लगा रहा है और इनसे काफ़ी गहराई से पूछताछ की गई है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 गुर्गों की यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट के पास से गिरफ्तारी के बाद आज जब्त किए गए ऑस्ट्रिया निर्मित 4 हथियारों की जांच के लिए एनआईए और एटीएस की टीम गोपालगंज पहुंच चुकी है। एनआईए और एटीएस की टीम के पहुंचने के बाद जो जेल में बंद दोनों गुर्गे हैं उनसे भी पूछताछ किए जाने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो दोनों गुर्गे हैं, एक राजस्थान के अजमेर का कमल राव और दूसरा मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र का संतनु शिवम, दोनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने जब जांच शुरू किया तो जांच में एक पाकिस्तानी नंबर से मैसेज आया जिसमें गैंगस्टर झारखंड के गैंगस्टर अमन साहू से जुड़े होने की बात सामने आई है। तो गैंगस्टर अमन साहू और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दोनों गिरफ्तार गुर्गों की संपर्क जुड़ने के बाद से एनआईए और एटीएस की टीम इस वक्त गोपालगंज पहुंच चुकी है। गोपालगंज के एसपी स्वर्ण प्रभात इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की एक टीम राजस्थान के अजमेर और दूसरी टीम मुजफ्फरपुर और तीसरी टीम नेपाल बॉर्डर के पास छापेमारी कर रही है। पुलिस को इस छापेमारी में एक सफलता भी मिली है। अजमेर से राजस्थान के इलाके से एक और गुर्गे की गिरफ्तारी की गई, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े गैंग के 3 गुर्गों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है। साथ ही ऑस्ट्रिया निर्मित जो 4 पिस्टल जब्त किए गए हैं उसकी भी इस वक्त जांच की जा रही है। चूँकि यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर नागालैंड की बस से ये दोनों गुर्गे
मुजफ्फरपुर की तरफ जा रहे थे और मोतिहारी के साथ साथ मुजफ्फरपुर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इससे पहले इन्होंने रेकी भी किया था। पुलिस की जांच में ये भी आया है कि इसके पहले इस गैंग से कई और भी लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि अब एनआईए और एटीएस की टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के दौरान कई तथ्य भी खुलकर सामने आए हैं। आने वाले समय में पुलिस एक बड़ा खुलासा कर सकती है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। वहीं अगली खबर भी गोपालगंज से, जहां गोपालगंज और सिवान नेशनल हाईवे पर चलती कार अचानक से आग का गोला बन गई। चलती कार देखिए कैसे आग के गोले में तब्दील हो जाती है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुंदरपट्टी के पास NH 531 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर। कार सवार लोगों ने किसी तरह से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उचका गांव थाना क्षेत्र के दहीभत्ता गांव निवासी विजय महतो अपनी बीमार बेटी का इलाज कराकर गोपालगंज लौट रहे थे। रास्ते में अचानक से चलती कार में आग लग जाती है। कार में सवार 4 लोग कुछ समझ पाते तब तक ड्राइवर ने कार रोककर उसमें सवार सभी लोगों को बाहर निकाला और देखते ही देखिए कार कैसे आग के गोले में तब्दील हो गई। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर जब आग से घिरी हुई ये कार आपको दिख रही होगी। हालांकि राहत की बात ये रही कि जो लोग इस कार में सवार थे वो वक्त रहते बाहर आ सके। वहीं दूसरी तस्वीर फायर ब्रिगेड की टीम के तरफ से लगातार प्रयास के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका। से जाते क्रम मेरा घर है दहीभत्ता सुनरपट्टी के सामने, अचानक उसमें से लूटी दिखाई दिया। हम लोग उतरे, अब परिवार को उतार करके साइड किए। तब तक देखते थोड़ा जलते पूरा मेरा गाड़ी जल गया। कोई घायल नहीं है ना? जी कोई घायल नहीं है ना? ना कोई घायल नहीं है, सब लोग हम लोग सुरक्षित हैं। आग लगने से पहले हम लोग उतर गए थे। इसमें शायद 3-4 लोग थे, तो सभी लोग सुरक्षित हैं। और हम लोगों की 2 गाड़ी यहाँ पर आकर काम की, एक खावे थाना से और एक अग्निशमन गोपालगंज से। आग पे काबू पा लिया गया है, सभी लोग सुरक्षित। अभी क्या स्थिति है? अभी सब कुछ ठीक ठाक है, आग पे काबू पा लिया गया है और जो आदमी है वो सुरक्षित है। बड़ी खबर कटिहार से, जहां गैस सिलेंडर से लदे ट्रक में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। ट्रक पर खाली गैस सिलेंडर लदा हुआ था और यह ट्रक प्राणपुर से पूर्णिया जा रहा था। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरतुलसी कॉलेज के पास ट्रक में आग लगी। हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जुड़े अधिकारी ने बताया कि हाई टेंशन बिजली तार की चपेट में आने से ट्रक में आग लगी। इस ट्रक में लगभग 380 खाली सिलेंडर था जिसमें आग लग गई। अग्निशमन विभाग की तत्परता से आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है। गाड़ी खाली करके आ रहा था, शॉर्ट सर्किट वहाँ साइड में लगा हुआ। कहाँ से ला रहे थे? जगन मंडल HP से। हैं? जगन मंडल HP कटिहार। कहाँ? कटिहार से। कहाँ ले जा रहे थे उसको? ये पुण्य खाली करके पुण्य जा रहा है। कितने बजे घटना घटी है? ये करीब 5:30। कैसे घटना घटी कैसे? ये जैसे गाड़ी आता है साइड लिया, बीच में सर्किट है, रोड के बगल में सर्किट है, पूरा रोड में ये मतलब 440 में लगा है क्या? 440 है कि 11 के भी है? 11 के। पटना सिटी में चोरों ने फ्लैट का ताला तोड़कर करीब 10 लाख के गहने पर हाथ साफ कर लिया। बाईपास थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी इंद्रलोक नगर के घर की ये तस्वीर आपके सामने है, जहां पर पीड़ित मकान मालकिन की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मंगलवार दोपहर की यह घटना बताई जाती है जब अनुराधा कुमारी फ्लैट का ताला बंद कर बाजार गई और इसी बीच ताला तोड़कर चोरों ने 10 लाख के गहने की चोरी कर ली। सीसीटीवी में बाइक सवार 2 संदिग्ध युवक की तस्वीर भी कैद हुई है और बाईपास थाना अध्यक्ष ने पूरे मामले के जल्द खुलासे का दावा भी किया है। बजे ये अपने काम से घर से बाहर थी और इनकी बच्ची स्कूल गई हुई थी। घर बंद था, इसी क्रम में ताला तोड़कर इनके गोदरेज से 10 लाख का जेवर चोरी होने की बात बताई गई है। कांड दर्ज कर लिया गया है, अनुसंधान शुरू कर दिया गया। आरा में सड़क हादसे में जज के साथ 3 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि जगदीशपुर अनुमंडल कोर्ट में कार्यरत अवर न्यायाधीश पूजा शर्मा कार से जगदीशपुर आ रही थी, तभी दुल्हिनगंज पेट्रोल पंप के पास उनकी कार की टक्कर दूसरी कार से हो गई। हादसे के बाद उनकी कार सड़क पर पलट गई। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायलों को बाहर निकाला। हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गई।
जिसके बाद क्रेन की सहायता से गाड़ी को हटाकर ट्रैफिक सामान्य किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां देखिए ये हादसा, सड़क हादसा सामने आया है और कैसे गाड़ी के परखच्चे उड़े हैं उसकी ये तस्वीर है। बताया जा रहा है कि टक्कर के बाद से ये कार सड़क पर ही पलट गई और जो घायल है उनका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है और इस सड़क हादसे में 3 लोग घायल हैं। सिवान पुलिस ने 50 लाख रुपए का विदेशी शराब जब्त किया। वहीं ट्रक में भूसे में छिपाकर विदेशी शराब की ये बड़ी खेप यूपी से बिहार लाई जा रही थी। पुलिस ने बिहार यूपी के धरनी छापर चेकपोस्ट पर कार्रवाई की। ट्रक की जांच के दौरान पुलिस को चकमा देकर हालांकि ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया। ट्रक से 318 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई, जिसकी कीमत तकरीबन 50 लाख बताई जा रही है। बेतिया से बड़ी खबर है, जहां बाघ ने बच्चे पर हमला कर दिया। खेत में 12 साल का बच्चा गया हुआ था और इस दौरान बाघ ने बच्चे पर हमला किया। जीएमसीएच में बच्चे को भर्ती कराया गया है। कल ही इलाके में बाघ दिखा था। बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। चनपटिया के करणपट्टी पुरैना गांव का यह मामला सामने आया है। तो बाघ ने हमला किया है। बेतिया से बड़ी खबर है और कल ही बाघ के होने की खबर सामने आई थी और बाघ का रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चनपटिया के करणपट्टी पुरैना गांव का यह मामला सामने आया है, जहां बच्चे को बाघ ने शिकार बनाया है। पूर्णिया में एक बार फिर पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अमौर प्रखंड के अंधार पंचायत के रहरिया गांव में मनरेगा योजना से बना पुल अचानक से देखिए ध्वस्त हो जाता है। स्थानीय लोगों ने कहा कि 2021 में मनरेगा योजना से 9,44,000 की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया। इस पुल के टूटने की वजह से अब कई गाँव का संपर्क जो है वो टूट चुका है और आबादी इस क्षेत्र में रहने वाली प्रभावित हो गई है। लोगों ने पुल के ध्वस्त होने के पीछे मनरेगा विभाग के कर्मियों की लापरवाही और भ्रष्टाचार को बड़ी वजह बताया। लोगों ने इसकी जांच कर दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग भी की। तो बिहार में पुलियों के गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और एक और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई पुलिया। कितने वर्ष पहले बना था ये 3 साल 3 साल हुआ है ना? हाँ, 2.5-3 साल। क्या कारण है जो ध्वस्त होने का मुख्य कारण क्या है इसका? 3 साल में पिछले बार मुख्य कारण क्या हो सकता है इसका? पानी का प्रेशर पड़ा होगा इसका फाउंडेशन में, जिसके कारण मिट्टी कटाव होने के कारण ये बीच में बैठ गया। इस वक्त ये पुल बन रहा था, उस वक्त भी जेई को कहा गया था अच्छा इसमें बहुत रफ यूज हो रहा है, लेकिन इस पर वो आनाकानी नहीं किया। मतलब कुछ नहीं सुना? नहीं, कुछ नहीं सुना। वो मनरेगा का जेई? हाँ, मनरेगा का जेई, इसका सारा जिम्मेदार जेई है। अच्छा, ये जो ध्वस्त हुआ है तो कितने पंचायत इससे लगभग प्रभावित हैं? इससे तो 4 पंचायत प्रभावित है। कौन कौन सा पंचायत? अधांग है, उसके बाद तियरपाड़ा है, पोठिया गंगेली है। इसका मुख्य रास्ता यही था? हाँ, इसका मुख्य रास्ता यही। सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले कांवरियों की गिनती की जा रही है। धादी बेलारी चौक पर ई पीपल काउंटिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही कंट्रोल रूम भी 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। हर 12 घंटे में श्रद्धालुओं का आंकड़ा देवघर प्रशासन और भागलपुर प्रशासन को अपडेट किया जाता है, ताकि देवघर में भारी भीड़ होने पर प्रशासन अलर्ट हो सके। मौके का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विकास कुमार सिंह ने। शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही है। हम इस वक्त भागलपुर सुल्तानगंज के धांधी वेलारी क्षेत्र में हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये धांधी वेलारी चौक पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और साथ ही साथ ई पीपल काउंटिंग मशीन लगाई गई है, ताकि जो भी शिव भक्त कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते देवघर जाते हैं उनकी गिनती की जाए और साथ ही साथ भागलपुर जिला प्रशासन को और देवघर जिला प्रशासन को अपडेट किया जाए। कितने श्रद्धालु एक दिन में सुल्तानगंज से जल भरकर रवाना होते हैं, इसकी जानकारी
दोनों जगहों पर दी जाती है। 24 घंटे मॉनिटरिंग की जाती है। और किस तरह की यह मशीन है और कैसे काम करती है? सर ये ई पीपल काउंटिंग मशीन है। ये जो कांवड़िया इधर से गुजरते हैं उनके हार्ट बीट को सेंस करके उसकी गिनती देती है सर। और हम लोग वो जो डेटा आता है वो देवघर प्रशासन को और भागलपुर प्रशासन को प्रोवाइड करते हैं। किस लिए लगाई गई है मशीन? सर बहुत साल पहले सर देवघर में भगदड़ मच गई थी जिसमें बहुत सारे कांवड़ियों की जान गई थी। उससे बचने के लिए सर ताकि वहाँ के प्रशासन को संख्या कुछ ज्ञात रहे। भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। और बॉर्डर इलाके यानी कि धांधी वेलारी चौक पर भागलपुर मुंगेर बांका का बॉर्डर पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से विशेष निगरानी रखी जा रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। तो सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं ताकि कांवरियों को यात्रा में कोई परेशानी ना हो। कांवरिये 105 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे जिसके लिए भक्तों की सेवा और सुरक्षा में पुलिस 24 घंटे तैनात है। भागलपुर मुंगेर बॉर्डर पर जिला प्रशासन की ओर से नियंत्रण कक्ष तक बनाया गया है जहां 24 घंटे डॉक्टर एम्बुलेंस के साथ पर्याप्त मात्रा में दवाई के इंतजाम किए गए हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।